Hello friends, myself Arbab Khan, Head of Department of Geography, DK College डुमरांव। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नगरीकरण की समस्याएं। ये पार्टिकुलर लेक्चर आपके बीए पार्ट 3 ऑनर्स सिलेबस के पेपर 7 और ग्रुप ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी के यूनिट 5 का है। तो दोस्तों, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, और जो भारत की नगरीय जनसंख्या है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुल जनसंख्या के बराबर है। भारत में प्रतिवर्ष गांव से लोग नगरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नगरों में वृद्धि हो रही है तथा बड़े नगरों में और तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या की ये अत्यधिक वृद्धि दर अनेक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरीके की समस्याएं जो है वो पैदा कर रही है। तो इन्हीं सब समस्याओं को हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो दोस्तों, जो पहली समस्या होती है किसी भी नगरीय क्षेत्र की, वो सबसे पहले होती है आवास की कमी या जगह की कमी। तो भारत में अत्यधिक नगरीय विकास हुआ है, खासकर स्वतंत्रता के बाद। कई बड़े महानगर अपूर्व रूप से बड़े हैं, जिसमें कि दिल्ली है, आपका चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, लखनऊ, गाज़ियाबाद। तो इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व रूप से फैलाव हुआ है जनसंख्या का भी और इन नगरों का भी। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी ज़्यादा जो जगह है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से उस पार्टिकुलर नगर पर भौगोलिक दबाव पड़ता है। तो मुंबई, जैसे मुंबई है तो उसकी द्वीपीय प्रकृति तथा कोलकाता का लवणीय जल, ऐसे ही कुछ भौगोलिक दबाव हैं। और स्थान की कमी के कारण भूमि का मूल्य बढ़ता है तथा दफ्तरों व आवासों का किराया अधिक हो जाता है। चूँकि लोग अधिक किराया देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो फिर गंदी बस्तियों का या अवैध बस्तियों का रुख करते हैं, जिससे कि विकास अवांछित होता है। दूसरी जो समस्या है वो है लोगों की सुख सुविधाओं में कमी। चूँकि जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से जगह भी कम हो जाती है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, जो आधारभूत संरचना है, जो नागरिक सुख सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवास, बिजली, पानी, परिवहन, साफ सफाई, सीवरेज, अस्पताल, उद्यान इत्यादि में जो है कमी आने लगती है। वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट कर सकें। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी अपनी अनिच्छा से काम से बाहर रहने की स्थिति है, और भारत में नगरीय बेरोजगारी हर वर्ष जो है बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में लोगों में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। चौथी समस्या है परिवहन की समस्या। परिवहन और सुगम परिवहन, यातायात जो है दैनिक यात्रियों के लिए, वो भारतीय नगरों की मुख्य समस्या है। क्योंकि जब शहर का विकास होता है तो शहर में कार्य जो है अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। श्रमिकों को तथा जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको अपने कार्य हेतु प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक परिवहन की सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
चूँकि ज़्यादातर नगरों में सड़कें संकीर्ण होती हैं, वो यात्रियों के दबाव को सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो खस्ता हाल में रहती हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या है और भी समस्याएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, तथा निजी वाहनों की संख्या भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसके कारण यातायात, भीड़, अवरोध तथा तनाव भी बढ़ता है। उसके बाद जो अगला जो संकट है वो है ऊर्जा संकट। दोस्तों, नगरीय भारत में ऊर्जा की बहुत कमी है। ऊर्जा की कमी के कारण वस्तुओं का औद्योगिक उत्पादन तथा उनका वितरण घट जाता है। वास्तव में ऊर्जा औद्योगिक विकास, परिवहन की क्षमता तथा मनुष्य की सुख सुविधाओं पर निर्भर करता है। महानगरों, मिलियन नगरों तथा वर्ग 1 के नगरों में ऊर्जा की अधिकतम मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा संकट के कारण इस मार्ग को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जलापूर्ति की कमी है, जो अगली समस्या है। ऐसा सब लोग जानते हैं कि मानव जीवन के लिए जल अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, और पीने का जो पानी है, महानगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती है। अगर कहीं पानी उपलब्ध भी है तो वो साफ़ नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। दोस्तों, भारत के नगरीय क्षेत्रों में जल की कमी का अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, नागपुर, शिमला इत्यादि जगहों में पानी जो है 1 से 2 घंटों के लिए ही दिया जाता है, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं। उसके बाद जो नगरीकरण की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण भारत के मेगा तथा मिलियन नगरों की एक गंभीर समस्या है। वाहनों, कारखानों तथा घरों से उत्सर्जित धुएं के कारण वायु प्रदूषण की ही नहीं बल्कि जल तथा ध्वनि प्रदूषण की भी गंभीर समस्या है। क्षेपण भूमि के अभाव के कारण ग्रामीण नगरीय सीमांत स्वास्थ्यकर नहीं है। कचरों का निस्तारण ज़्यादातर भारत के नगरों में एक गंभीर समस्या है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर कचरा नदियों में गिरा दिया जाता है या फिर नदियों के तट पर इनका ढेर लगा दिया जाता है। मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे नगर अपने कचरे के लिए एक बड़े भाग का निस्सरण समुद्र में करते हैं। दिल्ली में कई नाले प्रदूषित जल को यमुना नदी में प्रवाहित करते हैं। ज़्यादा यमुना का अत्यधिक प्रदूषित जल दिल्ली में नलों में प्रवाहित होता है तथा यह अनेक संक्रामक बीमारियां फैलाता है। उसके बाद जो एक और जो सामाजिक समस्या है नगरीकरण की, वो है अपराध में बढ़ोतरी। तो दोस्तों, अपराध में बढ़ोतरी आधुनिक नगरों की शांति भंग कर रही है। समाज शास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में अपराध का मुख्य कारण है। बेरोजगार युवा अपहरण, लूट खसोट, हत्या, पॉकेटमारी, बलात्कार, चोरी तथा लूट जैसे अपराध करने लगते हैं। गंदी बस्तियों में बेरोजगार अपराधी होते हैं जो समय के साथ साथ अभ्यस्त अपराधी बन जाते हैं। बढ़ता उपभोक्तावाद, भौतिक संस्कृति, स्वार्थ, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, फिजूल खर्ची, बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानता, बढ़ती बेरोजगारी तथा अकेलापन इस खतरे का प्रमुख कारण है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब, वंचित तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले ही अपराध प्रवण होते हैं, बल्कि अच्छे व समृद्ध परिवारों के युवा भी इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ समस्याएं जो नगरीकरण की हैं, जो कि हमारे देश में सामान्य रूप से महसूस की जाती हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।